हाँ, तो आ गए आप लोग। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों के ऊपर में बुध का जो ये गोचर होने जा रहा है कुंडली के दूसरे भाव में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 9 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में बुध देवता जो हैं सो नीच राशि में रहने वाले हैं, यानी कि मीन राशि में, अर्थात कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में रहने वाले हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब भी कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, वो परेशानी देता है, वो तबाही देता है, वो तूफान देता है, वो हमारे जीवन को तहस नहस कर देता है, उसकी स्थिति परिस्थिति विपरीत हो जाती है। ऐसी स्थिति जो है सो उत्पन्न होती है इस वीडियो में। लेकिन मैं प्रयास ये करूंगा कि बुध के जो कुछ नीच के होने के बावजूद बुध के जो कुछ अच्छे रिजल्ट्स हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूं कि बुध दूसरे भाव में नीच का होने के बावजूद और इसकी सप्तम दृष्टि जो है सो उच्च की अष्टम भाव पर पड़ने के कारण आपको क्या अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि बुध जो है सो नीच का हो रहा है 9 अप्रैल 2024 को 9:22 रात में बुध नीच के मीन राशि में होंगे और बकरी भी होंगे। और बता दूं तो कब तक, तो 10 मई 2024 शुक्रवार को 7:03 तक, शुक्रवार को 7:03 तक जो है सो ये नीच के बने रहेंगे। आपको थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा आपको जानने की जरूरत है। अगर आप सही तरीके से समझ पाए तो इसके फल को समझ पाएंगे, नहीं तो मन में डर आ जाएगा, घबरा जाएंगे आप। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुक्र देवता भी इस समय में 25 अप्रैल तक मीन राशि में ही है। लेकिन ये कहानी सिर्फ 25 अप्रैल तक की नहीं है। शुक्र के मीन राशि में दूसरे भाव में बैठने के कारण उस भाव में उच्च की स्थिति उत्पन्न हो रही है शुक्र की, तो शुक्र जो है सो अपने तरफ से अच्छा फल देगा 25 अप्रैल तक। लेकिन बुध 9 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, वो बुरा ही रिजल्ट देगा। क्या रिजल्ट देगा उस पर मैं आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपकी राशि कुंभ है या नहीं। इस बात को आप कैसे जानेंगे, तो इसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि अगर आपके पास में जन्म कुंडली है तो जन्म कुंडली के जिस भाव में भी 11 लिखा हुआ है, अगर वहां पे चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी राशि कुंभ हुई जन्म से। अगर आपके पास में जन्म कुंडली है, कुंडली के प्रथम भाव में 11 लिखा हुआ है तो ये कुंभ लग्न की कुंडली हुई, तो आपकी लग्न कुंभ हुई। ये वीडियो आपके लिए भी है। अगर आपके पास में ना ही जन्म कुंडली है, ना ही जन्म तारीख, जन्म समय वगैरह है, कुछ नहीं है, तो आपको अपने नाम अक्षर के आधार पर में इसको जांचने की जरूरत है। मैं जो अक्षर कहने जा रहा हूं, अगर आपके नाम का पहला अक्षर ये है तो आपकी राशि कुंभ है। जैसे कि आपके नाम का पहला अक्षर गु है, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो और द। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है जन्म से वो कुंभ हुई। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाले, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो, मनक्कम, खम्हा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, कुंडली के दूसरे भाव में बुध के नीच के बैठने के कारण इस समय में धन धान्य संपत्ति से संबंधित कुछ समस्याओं का आपको कुंभ राशि वाले सामना करना पड़ सकता है।
इस समय में पैसा जो है आपके पास में जो बचा हुआ है, रखा हुआ है, उसमें से बहुत सारा धन जो है इस समय में अचानक से निकल सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिर कैसे चला गया। जाएगा काम में ही, छोटी छोटी चीज़ों में आपका पैसा चला जाएगा, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर कैसे चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं से फिर धन की प्राप्ति भी होगी, कुछ आभूषण वगैरह के प्राप्ति का भी यही बुध योग बनाएगा, लेकिन नीच का है तो बड़ा मुश्किल से बनाएगा। इस समय में इस बुध के कारण जो है सो आप अपने वाणी से पैसा कुछ कमा सकते हैं। आपकी वाणी पर में बुध बैठा हुआ है, तो इस प्रकार से वाणी के सम्मोहन का प्रयोग करेंगे कि लोग आपको पैसा देने के लिए इच्छुक हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे, उनको देना पड़ेगा, आपके ऊपर में उनको विश्वास जम जाएगा। लेकिन यहीं पर भी बुध नीच का है तो वाणी कभी कभी ऐसी निकल जाएगी कि आपका बना बनाया खेल भी बिगड़ जाएगा। दूसरे भाव में बुध है तो आपके पास में ज्ञान की वृद्धि भी करेगा, विद्या की भी कुछ प्राप्ति होगी, कुछ ठोकरें लगेंगी तो कुछ अनुभव भी आपको मिलेगा। दूसरे भाव में बुध है तो ये क्या करेगा कि उत्तम खाद्य पदार्थों की वस्तु की भी प्राप्ति करवाएगा और सगे संबंधियों के कारण भी कहीं ना कहीं से कुछ धन का लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल से प्राप्त होगा। इतनी आसानी से ये चीजें आपको नहीं मिलने जा रही हैं। दूसरे भाव में नीच का बुध है कुंभ राशि वालों, तो इस समय में आप कुछ ऐसा ना करें जिससे कि आपको आपके परिवार के लोगों के साथ, कुटुंब के साथ, रिलेशन में जो लोग हैं उनके साथ संबंध खराब हो जाए। ऐसा कुछ भी ना बोले। वाणी पर में विशेष संयम रखने की कुंभ राशि वालों को 9 अप्रैल से 10 मई के बीच में जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दान पुण्य करने का अवसर मिलेगा। निश्चित तौर पर मैं दान करें, क्योंकि बुध नीच का है, मन नीच का हो जाएगा तो दान करने से ये आपको रोकने का प्रयास करेगा। भोजन तो अच्छा मिलेगा, लेकिन इस चक्कर में इतना भोजन ना कर लें कि आपको तबीयत ही खराब हो जाए, आपको हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़े। दूसरे भाव में बैठा हुआ ये बुध आंख से संबंधित किसी प्रकार का कोई इशू, कोई परेशानी आपको दे सकता है। कुंभ राशि वाले पड़ोसी के साथ वाद विवाद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि पड़ोसी के साथ टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। पड़ोसी से बहुत ज्यादा लाभ के योग बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के अष्टम भाव में दृष्टि है नीच के बुध की, लेकिन उच्च दृष्टि है। उच्च दृष्टि है तो सबसे पहले आपके जीवन की रक्षा करेगा। आपके जान पर में एक संकट आने वाली थी और आने वाली है 9 अप्रैल से 10 मई के बीच में, लेकिन ये बुध उससे आपको बचा लेगा, आपकी रक्षा करेगा, जीवन की रक्षा निश्चित तौर पे करेगा। उच्च की दृष्टि है अष्टम भाव पर में, तो कुछ अचानक से आकस्मिक धन के लाभ का भी योग ये बुध बनाएगा। विदेश में रहने वाले लोगों को, जो अपने घर से दूर हैं, ऐसे सभी लोगों को कुछ अच्छा खासा लाभ भी देगा। अचानक से बिगड़ा हुआ काम को भी ये बुध बनाने का प्रयास करेगा। कुछ दुर्घटना की स्थिति है, कुछ बीमारी के योग हैं, लेकिन उच्च की दृष्टि है तो उससे सुरक्षा भी आपको बुध ही करेगा। पेट के निचले भाग से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या जो है सो आ रही है, तो उससे फिर आपको बुध ही बचाने का प्रयास करेगा। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 8वां भाव होता है वो हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम का होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है, हमारे प्राइवेट पार्ट्स के होते हैं, उसमें जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसका होता है। तो उससे संबंधित कुछ समस्या का आपको सामना जो है सो करना पड़ सकता है। कुंडली के द्वितीय भाव में बुध बैठे हुए हैं, तो ये आपको जो है सो गले से संबंधित, जौ से संबंधित, कान से संबंधित, मुंह से संबंधित जो है, थायराइड ग्लैंड से संबंधित जो है सो कुछ परेशानी, कुछ समस्या आपको ये दे सकता है। तो इस मामले में थोड़ा सा आपको संभालने की जरूरत है। इन सब प्रकार की स्थिति अगर आपके साथ है तो आप थोड़ा सा सावधान होकर के चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि बुध के गोचर का प्रभाव कुंभ राशि वालों के ऊपर में क्या अच्छा और क्या बुरा होने वाला है। सावधान रहे, जो हमने अच्छा फल भी बताया है वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि नीच का बुध है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव, जो अच्छा फल बताया जाता है वो तो बहुत कम मिलता है, जो बुरा बताया जाता है वही ज्यादा मिलता है। अगर आप भी उनमें से हैं जिनको अच्छा फल तो बहुत कम मिलता है लेकिन बुरा फल ज्यादा मिलता है, तो सावधान। आपको जरूरत है
अपने दोनों हाथों को जांच करवाने की, हस्तरेखा दिखाने की आपको ज़रूरत है। अपने जन्म कुंडली की जांच करवाने की आपको ज़रूरत है। अपनी बीमारी को पकड़ने का कि आखिर किस कारण से, कौन सा वो ग्रह है जो इस समय में हमारे ऊपर में चल रहा है और हमें ज़्यादा परेशान कर रहा है, उसको अगर आपने पकड़ लिया, उसका उपचार कर लिया, तो फिर भगवान की कृपा से आपका सब जय जयकार रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। अगर आप अभी भी मुझे सुन रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखें, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।